गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे गणपति बाप्पा के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व भारतीय संस्कृति और धर्म में गहरी महत्वपूर्ण अंश है। यह विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है भारत के विभिन्न हिस्सों में। गणेश चतुर्थी का मुख्य महत्व है क्योंकि यह हमें भगवान गणेश के आगमन की स्मृति दिलाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, विद्या और सफलता के प्रतीक के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा से लोग उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणपति बाप्पा को गणेशोत्सव के दौरान पूजन करने से लोग अपने जीवन में बुद्धि और विद्या की बढ़ती आवश्यकता की प्राप्ति की कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में गणपति के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करता है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी एक मातृभूमि के साथ जुड़े भारतीयों के लिए एक गर्व का प्रतीक भी है। यह त्योहार हमारी संस्कृति और परंपराओं को महत्वपूर्ण रूप से याद दिलाता है और हमें हमारी धार्मिक विरासत के प्रति गर्व महसूस कराता है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी एकता और सामाजिक साझेदारी को भी बढ़ावा देता है। यह त्योहार विभिन्न समुदायों और वर्गों के लोगों को एक साथ आने का मौका देता है और उन्हें सामाजिक समृद्धि और सामूहिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में योगदान करता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन की मेल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उससे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। भोगावती पर से स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। इसको शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत कुपित हुई। गणेश जी के मूर्छित होने से पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन व्रत करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा या गणेश चतुर्थी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय है और बुद्धि के देवता है। गणेश जी का वाहन चूहा है और गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि है। इनका प्रिय भोग मोदक है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल स्नानादि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है।
जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में गणेश चतुर्थी का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से वर्णित है, जैसे कि भगवद गीता, विष्णु पुराण, गणपति उपनिषद, गणेश पुराण एवं प्राचीन कथाओं में गणेश भगवान के आगमन की कई कथाएं और उनके महत्व के प्रति विस्तार से चर्चा की गई है। पर्यावरण संरक्षण। गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जिसे भगवान गणेश के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी लेकर आता है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। इस अवसर पर हमें पर्यावरण की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और त्योहार के मनाने के तरीकों को पर्यावरण के साथ मिलकर करना चाहिए। एक प्रमुख पर्यावरण के साथ मिलकर किया जा सकने वाला योगदान है इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति का बनाना। इसके लिए साधु मिट्टी या अन्य प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाती है। आरती थाली की तैयारी में प्लास्टिक या अन्य प्रदूषण करने वाले सामग्री का उपयोग न करके हम इको फ्रेंडली आरती थाली का उपयोग कर सकते हैं, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती। त्योहार के दौरान हमें पर्यावरण स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। कूड़ा कचरा अद्वितीय ढंग से निकाला जाना चाहिए और जल संकट को बढ़ावा देने वाले क्रियाकलाप से बचाव करना चाहिए। सामाजिक सशक्तिकरण। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो समुदाय को एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ गणेश पूजा करते हैं और आपसी समझदारी को प्रमोट करते हैं। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। भगवान गणेश आप सभी को सद्बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य।